जनता सैनिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं अशोक सागर, बाबा साहब डॉक्टर बोधिसत्व बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल डॉक्टर अम्बेडकर भवन राजधानी से संचालित। जैसा कि विदित है कि कल भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पर असामाजिक तत्वों ने जो कायराना हमला किया है, हम समता सैनिक की ओर से इसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और रोष व्यक्त करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे बेखौफ असामाजिक तत्वों को तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि बहुजन आंदोलनों के प्रेरक जो भी भारत में इस तरह से लोग काम कर रहे हैं, उन सब की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन प्रशासन सरकारों की है। और समाज में इस समय भारी रोष व्यक्त है क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो किसी के 13वीं में सारे थे, कम से कम ऐसे समय में जब आदमी किसी का दुख व्यक्त करके आ रहा हो, ऐसे समय में ऐसा कायराना हमला करना ये कायरता की निशानी है उनकी। आमने सामने हो तो मुकाबला कर लिया जाता है, लेकिन इस तरह घातक हमला कायराना हमला है ये, और हम पूरे जोर के साथ इसकी घोर निंदा करते हैं। समता सैनिक इसकी घोर निंदा करता है। बहुजन आंदोलन के इस आंदोलन में, बाबा साहब के इस मिशन में, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जो अपनी गतिविधियों से समाज को जागृत कर रहा है, ऐसे तमाम प्रेरणा स्रोतों के साथ समता सैनिक पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। और हम तमाम समता सैनिक के सैनिकों से उन्हीं से अपील भी है और निर्देश भी है कि अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, उनकी सुरक्षा की जाए। समता सैनिक दल, चूँकि उत्तर प्रदेश का ये मामला है, मैंने स्वयं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पी.पी. सिंह अशोक बोझ निर्देश दिया है कि आप अपने तमाम क्षेत्रों में जो भी समता सैनिक के अध्यक्ष हैं, वो अपने ज्ञापनों के माध्यम से कानून के दायरे में अपना ज्ञापन सरकार को प्रेषित करें, सरकार पर दबाव बनाएं कि हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी हो, क्योंकि उनकी कार भी बरामद कर ली गई है और अब ये जांच का विषय है और ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनके इस कायराना हमले को अंजाम देने वालों की तुरंत गिरफ्तारी को उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। समता सैनिक दल भारत की ओर से हमारे साथ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और मेरे साथ राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के रूप में बी.डी. सुजात जी, विजेंद्र कबीरा जी, हमारी राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारी डॉक्टर यशपाल सिंह जी प्रधान महासचिव, डॉक्टर जसपाल सिंह जी उपाध्यक्ष, गंगा सागर जी उपाध्यक्ष और हमारे कोषाध्यक्ष राजकुमार गौतम जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महिला विंग के अध्यक्ष संगीता रानी बोझ जी, नीला रानी बोझ जी और हमारे मीडिया प्रभारी वी.के. जाटव जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सुरेंद्र सिंह जी एडवोकेट जी और तमाम राष्ट्रीय टीम को पूरी तरीके से महासंज्ञान के रूप में संचालित करने वाले हमारे माननीय मुख्य संरक्षक उमेश सिंह गौतम जी, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक, डॉक्टर A.R. जोशी जी जो हमारे राष्ट्रीय मुख्य सचेतक हैं, और गुरचरण जी जो राष्ट्रीय सचेतक हैं। ऐसे तमाम जिम्मेदार हमारे साथ तमाम साथी लोग काम कर रहे हैं इस समय, और समाज में ताकत देने के लिए समता सैनिक दल पूरे जोर के साथ समाज के साथ खड़ा हुआ है। ये घटना जो घटित हुई है, ये केवल भाई चंद्रशेखर की बात नहीं है, ये पूरे बहुजन आंदोलन पर एक प्रहार किया गया है। और समता सैनिक दल की जहाँ तक बात है, हम छोटी मोटी घटनाओं को जो गांव देहातों में घट रही है मारपीट की, उनको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बात जहाँ स्वाभिमान किया जाए, पूरे समाज के स्वाभिमान की बात आ जाए, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए चाहे हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े, इसके लिए समाज पूरी तरह से तैयार है।
समाज के सभी संगठनों ने इस पर रोष व्यक्त किया है। इसलिए सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि 2 अप्रैल में जो घटना घटी थी वो किसका कोई नेतृत्व तो नहीं कर रहा था। फिर भी हमारे बहुजन समाज के आंदोलनकारी लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर आए थे और सरकार को संभालना मुश्किल हो गया था। इसलिए कोई ऐसा कृत्य जो कि ऐसे लोग, बेखौफ लोग जो कानून का भी डर नहीं मान रहे, कहने को कानून का राज बताया जा रहा है लेकिन बिल्कुल गुंडा राज हो रहा है, खुलेआम इस तरह के वारदातें हो रही हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो, SC ST पर अत्याचार हो, ये घटनाएं रुक नहीं रही और बढ़ रही हैं। इसलिए हमारी समता दल की ओर से मांग है, पुनर्जोर है कि घटनाओं को रोकने का काम किया जाए, सख्ती से सख्त लिया जाए। और ऐसे समय में जबकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर, आज नहीं पूरे भारत के अंदर ईद का भी त्यौहार है, लोग ईद मना रहे हैं, ऐसी घटना हमारे देवबंद क्षेत्र में घटित कर दी गई। अरे कम से कम इतना शर्म कर लेते कि कम से कम अभी कांवड़ की भी यात्रा निकलने वाली है, अभी भी लोग बाग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। इधर आज ईद है, तो ईद की मुबारकबाद के साथ मैं तमाम उन लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगा जो शांति में विश्वास रखते हैं, सामाजिक समानता में विश्वास रखते हैं, कि तमाम लोग इस तरह की घटनाओं में अपना रोल निभाने की कोशिश करें। अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, हम सभी को एकजुट होकर, और हम ये भी आगाह कर देना चाहते हैं, हम चाहे सामाजिक आंदोलन में हों, धार्मिक आंदोलन में हों, राजनीतिक आंदोलन में हों, चाहे कोई हमारे बहुजन आंदोलन के किसी भी वर्ग से जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समता सैनिक पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके साथ खड़ा हुआ है। हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पर भी, और जो भी आंदोलन तय किया जाएगा उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर सब लोग हम हिस्सा लेंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ठीक होकर, जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर जाएं, बच्चों में जाएं, और उस आंदोलन को उसी गति के साथ, जिस तरह से उनकी गति चल रही है, उसमें रोकने का काम नहीं करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास के साथ करते हैं। यह बहुजन आंदोलन रुकेगा नहीं, अब ये बाबा साहब का आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रत्येक समाज जागरूक भी हो रहा है। इसलिए हमारा सभी से यह आग्रह भी, निवेदन भी है कि हमारे स्वाभिमान पर चोट प्रहार ना की जाए। हमारे स्वाभिमान और चोट के लिए हम सब कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, चाहे कितना भी बड़ा हमें उसका नुकसान उठाना पड़े। हम अपने समाज के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए, पूरे समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए तैयार हैं, खड़े हुए हैं तमाम लोग। मैं तमाम समता के अपने राष्ट्रीय टीम के साथ और प्रदेशों के लोगों से आग्रह करूंगा कि तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ, एक निर्भीकता के साथ, ऐसे भी घटनाएं जहाँ के घटती हों उनका शासन प्रशासन के साथ सहयोग करके पूरी जिम्मेदारी से उठाकर शासन प्रशासन को बताना चाहिए। ऐसी घटनाएं, ऐसी गुंडागर्दी करने वाले तमाम लोग बचने नहीं चाहिए। ऐसे लोग, ये लोग जेलों की सलाखों में होने चाहिए। कानून सख्ती से लिया जाए, और कानून को सख्ती से लिया जाएगा तो सब लोग जेल में होंगे। हम समता सैनिक राष्ट्रीय टीम की तरफ से राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, DGP जी महोदय को तमाम से ये मांग करते हैं, अपील करते हैं कि जो घटना घटी है भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, इसको तमाम जल्दी से जल्दी इसमें न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि कार उनकी बरामद हो चुकी है। अब ये जांच का विषय नहीं रहा, तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो और उनको जेल में डाला जाए। हम समता सैनिक के साथ तमाम ऐसे आंदोलनकारी जो भी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम लोग समता सैनिक की ओर से उनके साथ खड़े हुए हैं। वर्दी, सेना का मतलब वर्दी होता है, और बाबा साहब ने ये वर्दी ऐसे समय में 1924 में प्रदान कर दी थी कि समाज की सुरक्षा व्यवस्था करेंगे आप, सरकार तो करेगी, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए कोई भी सेना है, क्योंकि वर्दी का एक अपना अलग मापदंड होता है। वर्दी पहनने के बाद समाज अपने आप गौरवान्वित हो जाता है, और वो भी बाबा साहब की दी हुई वर्दी, और बाबा साहब ने जो दी है वर्दी उसको अब बढ़ाने का काम भी करेंगे तमाम लोग। भीम सेना हो, भीम आर्मी हो, और तमाम ऐसे तमाम संगठन है, सब लोग आज एकजुटता की ज़्यादा आवश्यकता है। ये बिखराव का ही कारण है कि लोग जगह जगह बटे हुए हैं, उसके कारण ही ये जगह जगह घटनाएं घट रही हैं। इसलिए आज हम सभी अपनी बातों को दरकिनार करते हुए इस तरह घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करें और एकजुट होकर आंदोलन की रणनीति तय करें। अभी चुनाव भी, कि 2024 का चुनाव भी आ रहा है, भारत में लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है। तमाम लोग अपने तटस्थता के साथ करें और बाबा साहब के सपने को साकार करेंगे, बुद्ध के रास्ते को साकार करेंगे, संत रविदास और कबीर के सपनों को भी साकार करेंगे। और इसी कड़ी में मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से, कानून के दायरे में, क्योंकि
माननीय हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी अपील करी है, पूरे समाज से अपील करी है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और कानून का सहयोग भी करें, सरकार का भी सहयोग करें, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो तुरंत ही। इसलिए शांति व्यवस्था के साथ बनाते हुए कानून के दायरे में अपना अपना ज्ञापन, अपनी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करें, जिससे घटना आगे दोबारा से ना हो। और सरकार से समर्थन की मांग है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता की जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जहाँ भी वो कहीं देश के अंदर जाएं पूरी सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, ऐसी डिमांड भी हम लोग करते हैं। तो मैं समता सेना के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माननीय पीपी सिंह बौद्ध अशोक जी को निर्देश यहाँ से मैं करता हूँ कि वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने सैनिकों के साथ, पूरे दल और बल के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को, महानिदेशक जी को ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे। और देवबंद में हमारे कमांडर समता सैनिक दल के अंकित जी हैं, उनको हमने निर्देश दे दिया है कि भाई चंद्रशेखर जी को भी उनका हालचाल पूछने के लिए संपर्क करें। और हमारी राष्ट्रीय टीम के मास्टर बीरेंद्र सिंह जी इस समय सहारनपुर में हैं, तुरंत ही गए हैं राष्ट्रीय टीम की तरफ से, वो भी हालचाल जानने के लिए गए हैं। और आगे की रणनीति जो भी तय होगी, हमारे तमाम साथी लोग इस घटना पर बहुत गंभीर हैं और आगे की रणनीति जो भी तय होगी सबके साथ मिलकर की जाएगी। मैं इसी अपील के साथ समता की ओर से, समता भारत के राष्ट्र